अभ्यर्थी अभी कुछ दिन पहले जेपीएससी रिजल्ट को लेकर आंदोलन पर बैठे थे, जिसके बाद जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन अब जे टेट को लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी है। बेचैनी इस बात को लेकर है कि पिछले वर्ष अगस्त में फॉर्म फिलअप कराए गए थे, लेकिन जे टेट परीक्षा को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। न सिलेबस जारी किया गया है और न परीक्षा का कैलेंडर ही जारी किया गया है, जिसे लेकर छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित है। अमित, देखिए, छात्रों के मन में बहुत तरह की बातें चल रही हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि छात्रों से आपकी मुलाकात हुई अभ्यर्थियों से, तो उनके अंदर इस बात को लेकर काफी मलाल है कि वक्त गुजर रहा है और जे टेट परीक्षा को लेकर ना सिलेबस जारी हुआ, ना कोई आगे कुछ हुआ है। क्या अब होगा आगे? जी बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से पिछले अगस्त में ही, यानी कि 2024 के अगस्त में ही जो जेटेट का फॉर्म है वो निकाला गया था, उसके बाद अभ्यर्थियों ने एक आंदोलन किया था। जेक जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसका घेराव किया था, सिर्फ इसलिए कि सिलेबस चेंज हो। यानी कि उनका अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस में कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वास्ट क्वेश्चन है। यानी कि उनका कहना है कि हम अगर 1 to 5 या 6 to 8 के लिए अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 9 to 12 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें जो सवाल हम लोगों का ये सिलेबस में दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल का है। तो इसको लेकर के तमाम लोग आंदोलन किए थे, जैक ऑफिस का घेराव भी किए थे। तो अब उनका कहना है कि ऐसे में अब जब आश्वासन मिला लोगों का कि ठीक है सिलेबस चेंज होगा, उसके बाद लगातार अभ्यर्थी दौड़ते रहे। फिर बाद में विधानसभा चुनाव आने के बाद चुनाव आ गए, ऐसे में आचार संहिता लागू हो गया, लेकिन सिलेबस का जो मामला है वही अटक गया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अगस्त के बाद, यानी कि अब मई भी अब जो है अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसे में अभी तक ना ही सिलेबस को लेकर के कोई नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई एग्ज़ाम्स को लेकर के कोई भी जो कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन है वो भी आया है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों का कहना है, जिस प्रकार से बता दें उदय कि 24 साल में यानी मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षाएँ होती है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि हर साल यानी कि लाखों जो विद्यार्थी हैं वो बीएड करके इस आस में रह बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब जेटेट का फॉर्म आएगा, जेटेट का फॉर्म एग्ज़ाम देंगे हम लोग। फॉर्म आने के बाद तो फिर कहीं ना कहीं जो शिक्षक बहाली का जो मामला है उसमें हम लोगों का भी कहीं ना कहीं कुछ बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ना ही जेटेट हो पाता है। और ऐसे में जो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है, तो अब सीटेट वालों की जो है वैलिड जैसे झारखंड के जो सहायक आचार्य वाली जो आचार्य के लिए जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें नहीं दिया गया है। तो अब ऐसे में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ओहापोह की स्थिति बनी हुई है और उनका कहना है कि कई साल से हम लोग इंतजार में हैं कि अब जेटेट का परीक्षा होगा, अब जेटेट का परीक्षा होगा। हालांकि 2024 में फॉर्म निकाला गया तो हम लोग को एक उम्मीद जगी थी कि चलो इस बार जेटेट का एग्जाम्स होगा, लेकिन सिलेबस चेंज को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाता है विधानसभा चुनाव को लेकर के। फिर विधानसभा चुनाव होते हैं, रिजल्ट होते हैं, अब सरकार भी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब 5 महीने होने वाले हैं, यानी कि पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक जो है ना ही सिलेबस को लेकर के कोई भी सूचना जारी होती है और ना ही एग्जाम्स को लेकर के। ऐसे में अभ्यर्थियों अब काफ़ी जो है नाराज़ दिखते हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले जेटेट का, वरना फिर एक बड़ी रणनीति हम बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद फिर जो होगा वो सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल अमित, लगता है अब उन्हें भी आंदोलन की रणनीति तैयार करनी उनकी मजबूरी हो गई है। और जिस तरह से जेल के उस वक्त भी आगे आया था देवेंद्र महतो, जयराम महतो आगे आए थे, तो ऐसे में लगता है कि एक जेपीएससी कैलेंडर की बात हो या जेटेट की बात हो या जेएसएससी की बात हो, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के हाथों निराशा ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आज हमने देवेंद्र महतो से भी बात की है, तो उनका भी ये कहना था कि अब हर चीज़ के लिए झारखंड में आंदोलन करना पड़ता है, चाहे वो पहले एग्ज़ाम्स के लिए हो या उससे पहले फॉर्म भरने की बात हो या उससे पहले वैकेंसी को लेकर के। तो बताते होते हैं कि 24 साल हो गए, लेकिन 24 साल में बस 2 बार जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी परेशान है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि अब हम लोग का उम्र निकल रहा है और ऐसे में जेटेट का एग्ज़ाम्स भी अगर नहीं होता है तो हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं एकदम डार्क नज़र आता है। और जिस प्रकार से 24 सालों में बस 2 बार जेटेट हुआ है, अन्य राज्यों की अगर बात करें तो साल में हर साल जो जेटेट जो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड राज्य में अभी तक मात्र 2 बार जेटेट हुआ है। कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल उस पर आता है कि आखिर ये कौन सी परेशानी है कि जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी भी इस चीज़ से काफ़ी खफा है, नाराज़ हैं। उनका भी कहना है कि अगर जल्दी सब
चीज़ों पे अगर काम नहीं होता है, इन जेटेट का एग्जाम्स अगर नहीं लिया जाता है, तो हम लोग एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं और फिर एक बार इस आंदोलन जो हम लोग हमेशा से करते आते हैं, हर चीज़ के लिए फिर से आंदोलन करेंगे और उसके बाद फिर जो भी अगर होता है उसका अंजाम जो है सरकार यानी राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभ्यर्थियों में निराशा है। जेटेट परीक्षा को लेकर देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक उनके हित में निर्णय लेती है।